के पास आता हूँ। सुनिए जी, महाराष्ट्र और गुजरात में पिछले कई दशकों से एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट है। स्पीड, प्रोफेशनलिज्म, इसकी बहुत इज्जत है यहाँ पर। इस चीज को मैंने भी मुंबई में रह के सीखा काफी, कि जो स्पीड है, जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर अपनी स्पीड को बरकरार नहीं रखूंगा तो मैं पिछड़ जाऊंगा। यहाँ पर लोग मुझे कुचल कर आगे चले जाएंगे। 28 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होता है, 28 दिसंबर को। उसके बाद मोदी जी तुरंत झारखंड पहुंच जाते हैं। आदिवासियों के लिए वो बिरसा मुंडा की मूर्ति भी जाके माला चढ़ा के 25,000 करोड़ की घोषणाएं कर देते हैं। बीच में अमित शाह पटना भी पहुंच जाते हैं और कम से कम 20 मीटिंग मोदी कर चुके हैं। उसके बीच में अमित शाह भी कर चुके हैं, अलग अलग स्टेट्स में कर चुके हैं। सर, जब मैंने ये बात की थी थोड़ी देर पहले कि भाई आप 28 तारीख से खाली पड़े हुए हैं, आप जाइए, सारे नेता खाली हैं जो मैंने नाम लिया, भूपेश बघेल हो या गहलोत हो, सचिन पायलट हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय हो, क्या कर रहे हो आप? आपने ये सारे के सारे 28 तारीख के बाद आज 10 दिन हो चुके, आपने वेस्ट कर दिए हैं। बट मोदी हैज नॉट वेस्टेड। मैं मानता हूं टाइगर जिंदा है, लेकिन भाई वो कुचल के निकल जाएगा आगे। इस बात से संतोष मत कीजिए कि 40% वोट मिल गए हैं। देखिए उनकी प्रोएक्टिवनेस कितनी है, उनका प्रोफेशनलिज्म कितना है। सर, आज मेरी एज भी 67 है, अनिल जैन जी की भी वही करीब करीब एज है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मैं प्रोफेशनली अपने आप को एक्टिव नहीं रखता हूं, तो लोग मुझे भी कुचल के निकल जाएंगे। तो मैं कहीं ना कहीं, अगर मैं बाहर भी होता हूं, प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं भी कर पा रहा हूं आपके साथ में, तो भी एक रिकॉर्डेड वर्जन चलता रहता है। क्या कहते हैं, शो मस्ट गो ऑन। मेरे जैसा व्यक्ति अगर वहां पर होता इंडिया गठबंधन में, तो मैं इन 10 दिनों में इन सारे नेताओं को उड़ीसा में या आंध्रा में या कहीं और भेजता था, जाओ सभाएं करके आओ वहां पे जाके और टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन ये घर बैठे हैं सारे के सारे। दिक्कत ये है, मैं मानता हूं टाइगर जिंदा है, लेकिन अपने आप को भाई खड़े तो हो अपने पैरों पे, यही कहने की मेरी बात है। और सिवाय खाली बैठ के नीतियां आप बनाओगे और चाय कॉफी पियोगे और चले जाओगे, तो ऐसे नहीं जीता जाएगा। मोदी 20 चक्कर काट चुके हैं पिछले 10 दिन के अंदर, अमित शाह काट चुके हैं, नड्डा काट चुका है, कितनी स्टेट्स में जा चुके हैं। इन्हें भी जाने की जरूरत है सर, मीटिंग करने की जरूरत है, जनता को संबोधन करने की जरूरत है। एक बात और बताऊं, ममता क्यों नहीं आई थी सर? ममता 4 डिस्ट्रिक्ट से दौरे पे सर, और 4 डिस्ट्रिक्ट में किससे बात करनी है? अपने कार्यकर्ताओं से बात करनी है। ऑफिशियल दौरा भी है, कार्यकर्ताओं से बात करनी है, पब्लिक मीटिंग है। वो अभी से लगी हुई है अपनी स्टेट के अंदर, मुझे टीएमसी को चुनाव जीतना है। शी इज द विनर इन दैट मैनर। तो इनको सीखने की जरूरत है उससे, ममता बनर्जी से। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। इसमें कोई दो राय नहीं है जो आप बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने प्रतिद्वंदी की ताकत से अपरिचित हैं और आप उससे आप लड़ना चाहते हैं, तो आपको उतनी ही सक्रियता आपको बनानी पड़ेगी। इसके बगैर तो संभव नहीं है। और लेकिन ये भी जरूरी है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करते हैं, यानी विपक्षी दलों की बात करते हैं, तो ढेर सारे विपक्षी दल हैं, मतलब जो इंडिया दल समूह के सदस्य हैं, उनकी सक्रियता उतनी ही है। अगर आप ममता बनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी इंडिया दल समूह के साथ है, उनकी सक्रियता है। हाँ, कांग्रेस के साथ बिल्कुल आपका कहना सही है कि युवा सक्रियता हमको आपको दिखाई नहीं पड़ती, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिखाई पड़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रहने में सफल हो जाती है। और जो उनका कार्यकर्ता है वो भी लगा रहता है। लेकिन यह भी लगातार चुनाव हारने के बावजूद भी अगर आपके साथ एक जन समर्थन है, तो जन समर्थन को बनाए रखने के लिए या उसमें और आगे बढ़ाने के लिए यह तो सोचना ही पड़ेगा कि आप कौन सी नीतियां और कौन से कार्यक्रम अख्तियार करें। लेकिन देखिए, ये आज जो हम लोग देश की राजनीति देख रहे हैं, वह सामान्य मतलब लेवल पे ग्राउंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ना केवल एक राजनीतिक दल से लड़ना नहीं है। पूरी की पूरी सत्ता है, पूरे के पूरे तंत्र है, सब उनके साथ लगे हुए हैं। अब उनकी लड़ाई को लड़ रहा है। ये जरूर है कि इंडिया दल समूह की जो ताकत है, वह बीजेपी की ताकत से ज्यादा है। मुझे ये विश्वास करने में मुझे संकोच नहीं है। और केवल इसका कारण मैं मानता हूं कि जो उनके साथ मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने की बात है। सिर्फ सबब बिहार में क्यों नहीं बीजेपी जगह बना पा रही आज भी? क्योंकि वो अपने मुद्दों को अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने लोगों तक, अपने समर्थकों तक पहुंचाने में सफल है कि बीजेपी के क्या नुकसान है और हमारे रहने का क्या फायदा है।
जिस जाति जनगणना की बात वो करना चाहते हैं, उस पर लगातार लोगों के साथ संवाद कायम किए हैं। और इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बावजूद, इतने दिनों तक गठबंधन की सरकार बनाए रहने के बावजूद, बीजेपी का वो राजनीतिक धरातल नहीं तैयार हो पाया बिहार में, जो अन्य राज्यों में बन गया। क्योंकि वहां के भी राजनीतिक दलों की सक्रियता उतनी ही है जितनी बीजेपी की है। बंगाल में उतनी सक्रियता है जितनी बीजेपी की जितनी से उससे ज्यादा ममता बनर्जी की है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों से कमी हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सक्रियता है वो समाजवादी पार्टी की या बहुजन समाज पार्टी की या कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। लेकिन अन्य दलों, महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? महाराष्ट्र में कोई एक तरफा चुनाव थोड़े चल रहा है या एक तरफा राजनीतिक समर्थन थोड़े है। वहां बीजेपी जितनी सक्रिय है उतनी सक्रिय एनसीपी, उतनी सक्रिय शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट है, उतना लगे हुए हैं। सवाल केवल यह है कि जिन चीजों को लेकर बीजेपी चल रही है और उनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया दल समूह ने मुद्दे तैयार किए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उन मुद्दों का ये कारण है कि आज आपके पास, जिसके आपने उल्लेख किया कि 40% जन समर्थन बना हुआ है, अन्यथा कौन आपके साथ रहेगा? अगर 5 किलो अनाज मिल जा रहा है, किसान सम्मान निधि मिल जा रही है, आपके खाते में कुछ पैसा पहुंच जा रहा है, महिलाओं के खाते में कुछ पैसा पहुंच जा रहा है, तो फिर कौन आपके साथ आएगा? क्यों आएगा? लेकिन अगर लोग आ रहे हैं तो ये ऐसा तो है नहीं कि 40% इस देश में अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों के मुद्दे विपक्षी दल राजनीति कर रहा है। लोगों के मन में ये सवाल है कि केवल अगर जो आप कुछ पैसे हमारी जेब में डाल दे रहे हैं, उससे कम से कम बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो संबोधित नहीं होता। जो किसानों को की उपज को बेहतर दाम देने की जो बात कर रहे थे आप, उससे संबोधित नहीं होता। यह केवल और केवल कांग्रेस या इंडिया दल समूह, ये मैं बार-बार मैं कहता हूं कि किसी एक राजनीतिक दल के बूते की ताकत के बाहर है वो, कि वह भारतीय जनता पार्टी से निपट लेगा, भले उस राज्य में सत्ता में हो। अगर अगर नीतीश कुमार जी बिहार में सत्ता में हैं, तो ये सोचिए कि जेडीयू उनसे अकेले लड़ लेगा बीजेपी से, ये संभव नहीं है। कि बीजेपी के साथ जो हिंदुत्व का एजेंडा है, वो सभी सब विचारधाराओं से या मुद्दों से ऊपर है। लोग सरेआम घूमते हुए कहते हुए घूम रहे हैं कि हमें कुछ भी हो जाए, 5,000 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदे लेकिन मोदी जी के साथ रहेंगे। बेरोजगारी से, महंगाई से, अर्थव्यवस्था से, कृषि से, किसानी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब अब जो सरकार की बात हम लोग बार यही कहते हैं, अगर इंडिया दल समूह इन्हीं मुद्दों को ही लेकर के आए और कहे कि हमारे प्राथमिकता रोजगार का सृजन होगा, हम रोजगार देंगे आपको, और इस साफ हिंदुत्व की जो बात होती है, जिसको कमलनाथ जिसके लिए जिम्मेदार हैं, कमलनाथ जैसे लोग, या इंडिया दल समूह की राजनीति को सफल नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। क्यों कोई जाएगा आपके पीछे पीछे? अगर आप हिंदुत्व के खिलाफ हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ हैं, तो आपको उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं खड़े होंगे आप तो आपको लोग नहीं पूछेंगे, फिर तो उनके साथ उनके लोग हैं ही हैं। और जो लोग इनके खिलाफ राजनीति करते हुए आपके साथ खड़े हैं, उनके अंदर भी निराशा पैदा होगी, क्योंकि आप राजनीति तो ही कर रहे हैं। इसलिए जो इंडिया दल समूह के गठन के दौरान जो मुद्दे उठाए गए, जिन नीतियों की बात की गई, जिन कार्यक्रमों की बात की गई, बात आपको उनकी करनी पड़ेगी। जैसे अब मान लीजिए कि तेलंगाना में सरकार बनी, तेलंगाना की सरकार ने पहले दिन से ही एक मैसेज देना शुरू कर दिया कि वो प्रजा की सरकार है। वो महलों में नहीं रहेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, आप लोगों से मिलिए, ये कार्यक्रम कीजिए, वो कार्यक्रम कीजिए। जो कार्यक्रम उन्होंने घोषित किया उसके लिए उन्होंने शासनादेश जारी करना शुरू कर दिया। आपको इस तरह करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपकी सक्रियता, भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता तो तमाम राज्यों में रही है, तमाम राज्यों में भारी है ये। लेकिन ये जरूर है, इस बात से मैं सहमत हूं, और यह इंडिया दल समूह को भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप बीजेपी के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, तो आपको बीजेपी की तरफ से ही राजनीतिक सक्रियता आपको बनाए रखनी पड़ेगी। संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है पार्टी का संगठन, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक साथ रखने का और अपने अपने जनाधार को बढ़ाते रहने की कोशिश करने का। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया दल समूह ने वो एजेंडे अपने दिमाग उन्होंने तय कर लिए हैं कि वो अपना जनाधार कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन वो जो सक्रियता की जो आप बात कर रहे हैं वो आवश्यक है। मुद्दे उनके पास खूब हैं और ऐसा भी नहीं है कि उन मुद्दों को इस देश के लोगों ने खारिज कर दिया। जी।